नमस्कार, तो स्वागत है आपका आरटी न्यूज़ राजस्थान में। तो आज हम आए हैं शैतान सिंह जी का इंटरव्यू लेने। 1 सेकेंड स्टार्ट। तो सर, कल्याण युवा शक्ति संगठन की शुरुआत आपने किस उद्देश्य से की थी? आपका क्या प्रमुख लक्ष्य है, क्या उद्देश्य? बिल्कुल, आपने सवाल सही पूछा। मेरा कल्याण युवा शक्ति संगठन के बारे में मेरा गहरा विचार है, गहरा अनुभव है और मैंने पिछले 10 साल से सांसौर के अंदर घुमा हूँ, हर एक गांव में गया हूँ, हर एक तहसील में गया हूँ, छोटे से बड़े लोगों से मिला हूँ। तो ये संगठन बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि युवा कहाँ जा रहा है। जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, चाहे कैसे भी कार्य हो, राजनीतिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, किसी भी प्रशासन कार्य हो। जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे ऐसा कोई भी कार्य हम नहीं कर पाते। इसके लिए मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जब तक सभी समाज संगठित होकर एक संगठन में नहीं जुड़ेगी तो सांसौर का विकास अधूरा रहेगा, गांवों का विकास अधूरा रहेगा, किसानों की मांग अधूरी रहेगी। क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारे को जब पढ़ाते थे, सिखाते थे कि संगठन में शक्ति है, और इसी माध्यम से मैंने सामाजिक संगठन बनाया, गैर राजनीतिक संगठन बनाया और संगठन की विचारधारा बहुत ही अंदर तक जुड़ी हुई है और लोगों की भावना से जुड़ी हुई है। और हम सदैव लोगों के कार्य के लिए, लोगों के काम के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, गाँव में पानी, सड़क, बिजली, तमाम समस्याओं के लिए संगठन कार्य करेगा। और ये सामाजिक संगठन बनाया और आगे भी बना रहेगा। तेजी से ये संगठन विस्तार कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है और हजारों की संख्या में आज भी हमारे संगठन के अंदर 10 से 15 हज़ार युवा जुड़ चुके हैं और आगे भी जुड़ने की उम्मीद है। तो सर, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि सरवाना गांव में जो ये आपने आज मीटिंग रखी है उसका क्या मुख्य उद्देश्य है? बिल्कुल, आपको मालूम ही होगा, पिछले मैं 2 साल से इस संगठन को चला रहा हूँ और मेरी टीम हर एक गांव में, हर एक पंचायत में, हर एक छोटे से बड़े गांव में जहां किसान रहते हैं, जहां बुजुर्ग रहते हैं, जहां माताएं बहनें रहती हैं, जहां देश का भविष्य रहता है, उन कुकड़िया साकड़िया जो गांव है, जो हमारे बॉर्डर के इलाके हैं, वहाँ से दूरी भी बहुत है और ज़िला लेवल से 300 किलोमीटर पड़ती है। उन गाँवों में मैं घूमा हूँ, वहाँ गाँव में गया हूँ, गाँवों की समस्या सुनी है और समस्या सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में अपने सांसौर विधानसभा का किसान कितना परेशान है, गरीब मजदूर कितना परेशान है, युवा कितना परेशान है। इसके माध्यम से जब मैं गांव में घूमता हूं और मैंने पिछले 6 गांवों की जो जनसभा सुनी, वहाँ हमने हर एक गांव के किसानों की, बुजुर्गों की, युवाओं की समस्या के बारे में भी हमने देखा कि क्या समस्या है, उन्होंने हमारे को समस्या बताई है। वो हमने सभी समस्या नोट भी की है। संबंधित विभाग को हमने ये जो अपन ज्ञापन देते हैं उसके ज्ञापन के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने का कार्य मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और बाकी आप जैसे तमाम मीडिया कर्मियों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि पिछले 6 दिन से मैं ग्राम सभा कर रहा हूँ, उसके अंदर मीडिया कर्मी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। और जब तक ये चौथा स्तंभ मीडिया हमारे साथ रहता है और मीडिया हर एक चीज़ को, गांव की समस्या हो, उससे जब मीडिया अपने अंदर लेके आगे तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, इससे तमाम गांवों की समस्या आगे तक जा रही है। और मैं भरोसा दिला सकता हूं तमाम ग्रामवासियों की, जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा एक संगठन, बड़ा संगठन तैयार हो और तमाम गाँवों की समस्या का निवारण घर बैठे होना चाहिए। क्योंकि हम लोग ही है जो सरकार बनाते हैं और हम लोग ही है, हमारा भी हक है कि हम सरकार के आगे अपनी बात रख सके, अपनी मुख्य बात रख सके, अपनी मांग रख सके। हमारी समस्या का समाधान सरकार करेगी और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इसलिए हमने सरवाना में भी मीटिंग आज शाम 5:30 बजे रखी है। वहाँ के ग्रामीणों को, सभी 36 कौम के लोग भी आएंगे, ग्रामीणों के बीच में हम बैठेंगे, ग्रामीणों की समस्या सुनेंगे और ग्रामीणों से भी हम चर्चा करेंगे ताकि क्या समस्या और उस समस्या का कैसे समाधान किया जाए, इसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। आपने लगातार अलग अलग गांवों का दौरा किया है, तो उनमें से सबसे बड़ी समस्याएं कौन कौन सी आपको देखने के मिली है इस दौरे के अनुसार? बिल्कुल, धन्यवाद। आपने भी मेरी भावना की कदर करते हुए, गांव वाले लोगों की भावना की कदर करते हुए जायज़ सवाल पूछा है। मैंने ऐसी कोई समस्या नहीं जो नहीं सुनी, पर मैं मुख्य समस्या आपने पूछा तो उसका उत्तर दूंगा कि गाँव के अंदर जब मैं कुकड़िया साकड़िया उस साइड में गया, जब नेड़ के इलाकों में घूमा और वहाँ जाके मैंने लोगों की स्थिति देखी है, तो बारिश के अंदर ऐसी हालत है कि वहाँ अगर कोई डिलीवरी पेशेंट हो या किसी इमरजेंसी में हो तो वहाँ हॉस्पिटल तक जाने की दूर की बात है, अगर पैदल भी कोई अपने कंधों पे किसी मरीज को उठा के लेके आना चाहे तो भी वो नहीं आ सकता। और स्वास्थ्य विभाग भी मैंने चेक किया तो वहाँ कोई ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं बना है, ऐसे कोई सरकारी संस्था भी नहीं है ताकि कोई नर्स आए, कोई छोटी मोटी दवाई मिल जाए। और मुख्य समस्या है जो लाइट की है, लाइट के पीछे कई जगह पे तो पोल गिरे हुए हैं, अभी तक ठीक नहीं हुए। पहले वाले तूफान में
पानी की हो, जो नल कनेक्शन के नल तो लगा दिए हैं, पाइपलाइन भी बिछी है, पर अभी तक वहाँ पे 1500 रुपये पे किसान मजदूर अपना टंकर डाल के पानी के लिए जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। ऐसी तो हज़ारों समस्या मेरे सामने आई है और मेरे ज्ञापन में मैंने लिखी हुई है, नोट की हुई है। पर मुख्य समस्या आज भी देश आज़ाद होने के बाद भी हमारे अगर विधानसभा क्षेत्र सांसौर की ये हालत है तो ये निंदनीय है। ये कोई मतलब किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात नहीं है। हम तो ये कहते हैं ये कुछ न कुछ तो कमी हमारी रहेगी, उन किसानों की रहेगी। इसकी वजह से आज भी देश आज़ाद होने के बाद भी ये समस्या का समाधान नहीं हुआ और हमारे गांव के लोग और गरीब किसान मजदूर आज भी इस समस्या को झेल रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। युवाओं को अपने संगठन में सम्मिलित करने के लिए उनके लिए आपका क्या संदेश है ताकि वो अपनी भूमिका इस संगठन में योगदान दे सके? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं युवाओं से, विशेष करके युवाओं से जो निवेदन करना चाहूँगा कि युवा इस देश की 60 से 70% आबादी है और अगर जिस गांव का युवा जागृत है, जिस परिवार का युवा जागृत है तो परिवार खुशहाली से जीवन यापन कर सकता है। जिस गांव का युवा जागृत है वो गांव खुशहाली से जीवन यापन कर सकता है और जिस विधानसभा का युवा अगर जागृत है तो विधानसभा के अंदर वो विकास कार्य कर सकता है। इसके माध्यम से युवाओं से एक निवेदन करूंगा कि जब भी हमारे को जरूरत पड़ी है, देश आज़ादी के टाइम से भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद से लेकर उन्होंने भी युवा संगठन बनाए थे और देश के लिए हमारे को अंग्रेज़ों से आज़ाद किया था। इसी प्रकार अगर युवा संगठित हो जाए तो इसमें देश के अंदर कोई भी ऐसी कोई समस्या नहीं बचेगी जिसके किसान परेशान हो, युवा परेशान हो, माताएं बहनें बुजुर्ग परेशान हो। जब युवा इस संगठन में जुड़ते हैं और काफ़ी लोग जुड़े भी हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा कि युवाओं की संख्या मेरे पास 8 से 10 हज़ार युवा संख्या जुड़ चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ 4-6 महीने के अंदर अंदर इसमें समस्त सांसौर विधानसभा के युवा जुड़ जाएंगे। और युवा का मैं विशेष करके स्वागत इसके लिए करता हूं कि युवा जब तक आगे नहीं आएगा तब तक ये समाज संगठित नहीं होगा। और सभी समाज के युवाओं से निवेदन करता हूं, ये संगठन किसी जाति और धर्म का नहीं है, किसी पार्टी और पक्ष का नहीं है। आप तमाम युवा, माताएं बहनें, युवा बहनें सभी इस संगठन में जुड़ सकते हैं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले टाइम में ये संगठन आपके घर बैठे कोई भी समस्या का समाधान करने की ताकत रखता है, प्रशासन अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचाने की ताकत रखता है। ये संगठन सदैव आपके कार्य के लिए सदैव आपके आगे रहेगा, सदैव आपके पास रहेगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जी, इसी के साथ इंटरव्यू यहाँ पे समाप्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना ये अमूल्य समय हमको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप भी समय निकाल के अपने विधानसभा के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको और आपके ये चैनल को कि दिन रात चौगुनी प्रगति करें। आप ऐसे ही जनहितैषी कार्य हो, समाज कल्याण के कार्य हो, ऐसे उठाते रहिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।